जय हिंद दोस्तों। रेलवे के महाकुंभ में आपका स्वागत है। आपको बता दें, रेलवे की ढेर सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं, जिसके एग्ज़ाम की डेट कुछ की आ गई है, कुछ की बाकी रह गई है। आपके रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित हम जो है ये महाकुंभ लेकर के आए हैं, जिसमें 100 MCQ होंगे, वो भी आपके जीके जीएस की। ठीक है ना। और रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक पेपर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों का संग्रह एक ही वीडियो में रहने वाला है। तो बढ़ते हैं। हमारा मोटिव है अब की बार रेलवे पार, अब की बार रेलवे पार। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है ना। अच्छा, जो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अब कोलकाता है। इसे लघु रूप में पूरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे भी कहा जाता है। और ये जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1952 में हुई थी। ठीक है ना। कोलकाता मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, कोलकाता, बिलासपुर, जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। हाजीपुर देखिए पड़ता है बिहार में। आओ ना कभी हमारा बिहार में। ठीक है ना। तो हाजीपुर रेलवे मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1996 को हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रहे। और इसमें कई डिवीजन शामिल हैं, जैसे सोनपुर डिवीजन, समस्तीपुर, दानापुर, धनबाद। ठीक है ना। ये सब क्या है? हाजीपुर मुख्यालय से संबंधित है। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। आपको बता दें, शताब्दी एक्सप्रेस पूर्ण रूप से क्या है? एसी कोच है। ठीक है ना। शताब्दी एक्सप्रेस के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे स्वर्ण शताब्दी, जन शताब्दी का भी नाम सुने होंगे। ये जो ट्रेनें हैं, कौन सी ट्रेनें हैं? शताब्दी एक्सप्रेस की ट्रेनें हैं। बढ़ते हैं आगे। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन अरेवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन, अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन। कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन। और आविष्कारक उनके सपोर्टर कौन थे? ठीक है ना। तो उनके ही बेटे थे, जॉर्ज स्टीफेंसन के बेटे थे। उनका नाम था रॉबर्ट स्टीफेंसन। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। जो प्रथम रेलगाड़ी है, ये चली थी मुंबई के बोरी बंदर से पुणे तक चली थी। ठीक है ना। कहाँ तक चली थी ये? पुणे तक चली थी। ठीक है ना। सॉरी, पुणे कर रहे हैं, ठाणे तक चली थी। ठाणे। ठीक है ना। मुंबई से ठाणे तक चली थी। इसमें 3 इंजन, भाप इंजन शामिल थे। कितने इंजन लगे हुए थे इसमें? 3 भाप इंजन थे। उन तीनों भाप इंजन का नाम ध्यान सुनिएगा। पहले इंजन का नाम है साहिब, दूसरे इंजन का नाम है सुल्तान और तीसरे इंजन का नाम है सिंध। ठीक है ना। अच्छा, ये जो चली थी ट्रेन, इसमें कुल उस समय 14 डिब्बे लगाए गए थे। ठीक है ना। कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। 400 लोग सवार थे। ठीक है ना। जब ये ट्रेन चली थी पहली बार, तो 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ध्यान रहे। ठीक है ना। देखिए कुछ नोट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। भारत में रेलवे का विचार सबसे पहले 1843 में बॉम्बे सरकार के चीफ इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क को आया था। किसे आया था? जॉर्ज क्लार्क को आया था। अच्छा, भारतीय रेलवे का जनक किससे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है ना। ये उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी को। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे
कितने जोनों में विभाजित है? 12, 17, 13, 18। दोस्तों कितना है? 18 जोनों में विभाजित है। लेकिन आज घोषणा हुई है एक नए जोन बनाने की, ठीक है ना। तो जो है एक बढ़ जाएगा, अब टोटल कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो आप 18 और 19 दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है ना। तो कौन सा है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है ना। तो राज्यसभा की चर्चा आपके आर्टिकल 80 से संबंधित है। विधान परिषद किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 169 से संबंधित है। विधानसभा, तो विधानसभा आपकी हो जाएगी आर्टिकल 170 से संबंधित है। विधानमंडल किससे संबंधित है? 168 से है, ठीक है ना। ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। लोकसभा किससे संबंधित है? 81 से। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, 14, 16, 17। तो फिलहाल देखिए इन ऑप्शन में कोई भी नहीं है। वर्तमान में देखिए 18 है, अब एक बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने जोन हो जाएंगे? देखो जो रेल का आयोजन लिखा हुआ कितने क्षेत्र में, ये रेलवे जोन रहेगा, क्या रहेगा? ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आपको बता दें 18 जोन है टोटल, क्या है? 18 जोन है। और 18 जोन ये 70 डिवीजन में बटा हुआ है, ठीक है ना। 70 डिवीजन में बटा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा देखिए सबसे बड़ा जो जोन है, सबसे बड़ा जोन ध्यान दीजिएगा उत्तर रेलवे है। कौन है? उत्तर रेलवे है। और सबसे छोटा जोन कौन है? उत्तर पूर्वी जोन, उत्तर पूर्वी जोन है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1953, 1853, 1895, 1853। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। इसमें एक अधिनियम भी आया था, चार्टर अधिनियम 1853, ठीक है ना। चार्टर अधिनियम 1853। उस समय जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था, उसे वायसराय बना दिया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951, 1898, 1955, 1960। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। 1991 में, ठीक है ना। भारतीय रेलवे क्या है? एशिया का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ध्यान रहे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। और जो रेलवे लाइन है वो 3 टाइप में बांटा गया है। जो रेलवे लाइन है, जैसे बड़ी लाइन, छोटी लाइन और नैरो गेज लाइन, ठीक है ना। कितनी लाइन में बांटा गया है? 3, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और नैरो गेज लाइन। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था? 1951 हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो ये क्या है? विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस यह असम के डिब्रूगढ़ से चलती है कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। असम से कन्याकुमारी, ठीक है ना। दूरी कितनी है? 4189 किलोमीटर, ठीक है ना। लगभग ये 74 से 80 घंटे में दूरी ये
तय करती है। और यह ट्रेन 9 राज्य से होकर गुजरती है, ध्यान रहे, ठीक है ना। अच्छा, इस ट्रेन को शुरू कब किया गया था? इस ट्रेन को शुरू किया गया था स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, ठीक है ना। कब? 2013 में, ध्यान रहे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता, यानी कि 24 अक्टूबर 1984 को, ध्यान रहे। आगे चलते हैं, देखिए दिया भी होगा। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई चर्च गेट, मुंबई वीटी, मुंबई शिवाजी टर्मिनल, मुंबई अंधेरी। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा है, तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुंबई वीटी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये है। जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या है? हालांकि जितने भी नाम दिए गए हैं दोस्तों, जितने भी नाम दिए गए हैं सब मुंबई में ही चली थी, लोकल ट्रेनें हैं, जैसे डेक्कन क्वीन, फ्यूरी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी। तो जो पहली जो ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। वाह वाह, क्या नाम रखा गया था? ब्लैक ब्यूटी। बहुत बढ़िया। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच है? मिंकी हिल से खंडाला। पूछा भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग पूछा है, रेल सुरंग किन 2 शहरों के बीच में है? मिंकी हिल से खंडाला, जम्मू से कश्मीर, खंडाला से पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिंकी हिल से खंडाला। अगर पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.22 किलोमीटर है, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ ठीक ठीक। इसका नाम क्या है? पीर पंजाल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग। आपके ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग सुरंग कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 9 किलोमीटर है, ठीक है ना। क्या नाम इसका है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नैरो गेज की लंबाई है 1 मीटर, 0.61 मीटर, 2.031 मीटर, 0.762 मीटर। तो नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? कितना होता है? 0.61 मीटर, ध्यान रखें, ठीक है ना। और ये जो नैरो गेज है इसे बोलते हैं छोटी लाइन, ठीक है ना। 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 फीट 2 इंच होती है, ध्यान रहे। देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल या पीर पंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? अभी देखिए, जस्ट अभी हमने बताया है, तो कितना हो जाएगा? 11.26 किलोमीटर। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल कितनी ट्रेनें चलती हैं? 3 ट्रेनें। तीनों को मैं नाम बता देता हूँ। देखिए, एक इसमें दिया हुआ है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस, तीसरा हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस। ये तीन ट्रेनें चलती हैं जो भारत और अब बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। बहुत बढ़िया। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रुडॉल्फ डीजल, रिचर्ड ट्रेवेथिक, जॉर्ज स्टीफेंस व अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंस, ठीक है ना, रेलवे का पितामह। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, पुणे। तो कहाँ हुआ था ये? पुणे जंक्शन पे हुआ था। तो प्लेटफॉर्म टिकट मतलब ये है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लगाया गया था, ठीक है ना। तो कौन से स्टेशन लगाया गया था? पहले पुणे स्टेशन पे लगाया गया था। और विश्व में कहाँ पर सबसे पहले लगाया गया था ये? 1800
93 में लगाया गया था जर्मनी में। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। लिवरपूल, स्टॉकटन, डर्लिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल। क्या हो जाएगा? लिवरपूल। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यही है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1830 को, इंग्लैंड में हुई थी, ध्यान रहे। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है। 1985, 1880, 1888, 1882। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है ना। तो यह है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत लाया गया था और 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। भारत में दूसरे मेट्रो किस शहर से शुरू हुई थी? भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल है इसमें, मुंबई और मंगलोर है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे। भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? जो भारतीय रेलवे यात्री जो बोगियां होती हैं कहाँ बनाई जाती हैं? चितरंजन, पेराम्बूर और बेंगलोर, कपूरथला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेराम्बूर में बनाया जाता है। यह चेन्नई में है पेराम्बूर। ठीक है ना, पेराम्बूर। ये चेन्नई में भी बनता है, कपूरथला में बनता है, कपूरथला मतलब पंजाब में बनता है, रायबरेली में बनता है। और जो रायबरेली वाला है सबसे मॉडर्न कोच है। रायबरेली आपके यूपी में है, जो रेलगाड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? 1972, 1982, 1963, 1988। तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का मतलब क्या है? ये पहली लग्जरी ट्रेन थी, पहली लग्जरी ट्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982, यानी कि 26 जनवरी 1982। बहुत बढ़िया। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा, सिक्किम। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है ना, सिक्किम में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। लेकिन किंतु परंतु मेघालय में भी कोई रेलवे लाइन नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन स्थित है। तो इसका जो मजबूत आंसर होगा आपका सिक्किम होगा। हालांकि इस आंसर का दोनों, और मेघालय और सिक्किम दोनों सही है, लेकिन सिक्किम में एक भी नहीं। लेकिन मेघालय में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, लेकिन वह असम के सीमा पर है, जो मेघालय में आता है। ठीक है ना, और उसका नाम है मेंदीपाथर स्टेशन, मेंदीपाथर स्टेशन। ठीक है ना, इन दो जगहों में क्या है? स्टेशन नहीं है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जॉर्ज स्टीफेंस, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई। तो करने वाले कौन थे? ये जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। और ये कब प्रस्तुत किए थे? 1947 में किए थे। आगे चलते हैं। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। आगे चलते हैं। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाया गया था। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी की सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है 100 वर्ष पूरे हो गए थे वर्षगांठ, ठीक है ना। तो उनकी स्मृति शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किया गया था। तो इनका कह सकते हैं इनका जो जन्म है कब हुआ था? 14 नवंबर ये 1889 को हुआ था। और जो शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किया गया था ये 1989 में शुरू किया गया था, ध्यान रहे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान? तीसरा, छठा, चौथा, सातवां। रेलवे लाइन के मामले में पूछा है, तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। पहले पे कौन है? यूएसए है। दूसरे पे कौन है? चीन है। तीसरे पे कौन है? रूस है। चौथे पे कौन है? भारत है। आगे चलते हैं। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। जो लॉर्ड डलहौजी थे ये गवर्नर जनरल थे। इनका जो कार्यकाल था 1848 से 1856 तक था, ठीक है ना। इनका असली नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे इनका पूरा नाम था। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। तो आपको पता ही है मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपश्रृंखला का भाग है? तो रीसेट। कौन सा है? रीसेट। रीसेट, बहुत बढ़िया। इसका पहला क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 37 है। तो चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से और थाने के बीच। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? ये 1924 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? एकवर्थ है। एकवर्थ समिति के सिफारिश पर, ठीक है ना। और एक बात और, 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है, नोट पॉइंट है। 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925, 1926, 1927, 1828। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी, ठीक है ना। बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुली हार्बर के बीच चली थी, कुली हार्बर के बीच। वर्तमान में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल का नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत और अफगानिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सद्भावना एक्सप्रेस, सदाए सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में सिर्फ समझौता ही होता था, तो कौन सी ट्रेन चलती थी? समझौता एक्सप्रेस चलती थी, ठीक है ना। समझौता एक्सप्रेस भी पाकिस्तान चलती थी और एक ट्रेन और चलती थी, उसका नाम था थार एक्सप्रेस,
कौन थी? थार एक्सप्रेस। ठीक है ना। ये शुरू कब ट्रेनें हुई थी? 1976 में हुई थी। ठीक है ना। शिमला समझौते के तहत ये समझौता हुआ था, तो 2 ट्रेनें चलाई गई थी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। लेकिन पुलवामा हमला के बाद ये दोनों ट्रेन बंद कर दी गई। कौन से हमला के बाद? पुलवामा हमला के बाद इन दोनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया। आगे चलते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। ठीक है ना। तो जो जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? गुवाहाटी, अमृतसर, मद्रास, जम्मू तवी। तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू तवी सबसे उत्तर में। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी सीमांत रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है, जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? गुड़गांव, लखनऊ, मद्रास, सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद या तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? मुंबई से कोलकाता, मुंबई से बड़ौदा, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से दिल्ली। ये कहाँ चली थी? ये मुंबई से बड़ौदा। सर्वप्रथम वातानुकूलित मतलब एसी, एयर कंडीशनर। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है। पटियाला, पेराम्बूर, चितरंजन, कपूरथला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपूरथला, जो कहाँ स्थित है? ये पंजाब में है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जापान से संबंधित है, टेनिस प्लेयर है। ठीक है ना। भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन हैं? तो कितने डिवीजन आपको हैं? 70 डिवीजन, 18 जोन। अब कितने जोन हो जाएंगे? 19 जोन हो जाएंगे। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई है? वर्ष 1980, वर्ष 1988, वर्ष 1977, वर्ष 1978। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1970। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू हुआ था? ये 1977 में हुआ था। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, बल और दूरी, बल और क्षेत्र, द्रव्यमान और घनत्व, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल और क्षेत्र। खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित किया गया था, खादी ग्रामोद्योग अधिनियम। किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो 1911, यानी कि तीसरे दिल्ली दरबार के तहत। तीसरे दिल्ली दरबार के तहत कौन आया था उस समय? जॉर्ज पंचम। ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य के जरिए शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? जो कलाकार बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग कलाकारों को वित्तीय सहायता देगी सरकार। ठीक है ना। वित्तीय सहायता, इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृति को बढ़ावा देना और कलाकारों की जीविका को बढ़ाना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से 7, 14, 21, 28, 35 खाली स्थान, 49 खाली जगह को भरे। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35,
67 42, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 भरा जाएगा। और 7 से क्या हो जाएगा? 49। हालांकि थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चन है, दे दिया इसमें है। निम्नलिखित में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? आईसीसी क्रिकेटर कौन था? तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली थे। इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ग्रामीण बैंक। तो इसकी स्थापना बता देते हैं हम आपको, सबकी स्थापना बताएंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक बता ले जाएंगे। देखिए कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सन 1770 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? कोलकाता में हुई थी, ठीक है ना। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी, 1894 में हुई थी। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2 जून 1806 को हुई थी, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई थी, 26 सितंबर को हुई थी, ठीक है ना। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1806, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770, ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 24 मार्च, 30 मार्च, 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई है? 1994, 84, 88, 99, 91। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस। इनमें से कोई नहीं, तो जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस चलती है, ठीक है ना। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? वायु सेवा, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। क्या हो जाएगा? रेलवे। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? बैंगलोर और मैसूर, चेन्नई और मैसूर, चेन्नई और बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई और बेंगलोर। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर, कानपुर, चितरंजन और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। तो यह मुंबई में कोई भी रेल सामग्री नहीं बनती है, वाराणसी में बनती है, चेन्नई में बनती है और कपूरथला में बनती है। कपूरथला पंजाब में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, गोरखपुर। तो हमारा भैया यूपी में है, गोरखपुर में है, ठीक है ना। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? राजस्थान, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसके पीछे कारण भी है कि उत्तर प्रदेश में कैसी भूमि है? समतलीय भूमि है,
ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे रेलवे लाइन सबसे अधिक है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, गया में, रांची में, पटना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। हाजीपुर मतलब बिहार। आओ न कभी हमारा बिहार में। आगे चलते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेयरी क्वीन। क्या हो जाएगा? फेयरी क्वीन। निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है? टंगस्टन, प्लेटिनम, तांबा, लोहा। किसका बना होता है यह विद्युत बल्ब में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बहुत बार पेपर में पूछा गया है भाइयों। स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कौन है? काजोल हैं। आगे चलते हैं। सॉरी, काजोल नहीं है, वहाँ पे हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ठीक है ना। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है? चौथा। पहले पे भारत, दूसरे पे चीन, तीसरे पे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताया हूँ मैं। आगे चलते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? 8वां, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बताइए बताइए। तो हो जाएगा यह एशिया में दूसरा स्थान है। ठीक है ना। और विश्व में की बात करें तो चौथा स्थान है। पहले पे कौन हो जाएगा? अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे रूस, चौथे पे भारत, पांचवें पे कनाडा, छठवें पे जर्मनी, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में पूछा है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1825 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1915, 1903, 1899, 1905। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो अभी मैंने जस्ट बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1825 सॉरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है ना। ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? सिलिकॉन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन। तो कौन नष्ट करता है? यह क्लोरीन नष्ट करता है। क्लोरीन भी नष्ट करता है, एक ठो होता है और ब्रोमीन। ये दोनों क्या करते हैं? ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमने बताया था। तो इसमें रेल मार्ग नहीं है, मेघालय में नहीं है। अगर इसमें सिक्किम रहता तो सिक्किम में भी नहीं है। लेकिन नोट पॉइंट क्या है कि सिक्किम में कोई भी रेल मार्ग नहीं, ना कोई रेलवे स्टेशन, लेकिन मेघालय में एक रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी? ग्वालियर और लखनऊ, ग्वालियर गोंडा, ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन, ग्वालियर और इंदौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर और गोंडा। ग्वालियर और गोंडा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर, पेराम्बूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। यहाँ से अप्रेंटिस का फॉर्म भी हमेशा निकलता रहता है, रेलवे अप्रेंटिस। पहली भारतीय रेलवे लाइन
ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? बम्बई से ठाणे, कलकत्ता से इलाहाबाद, बम्बई से मद्रास और दिल्ली से बॉम्बे। तो कहाँ बिलाई गई थी ये? बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? परिवहन उपक्रम, भारतीय रेल, पर्यटक उपक्रम, वित्तीय उपक्रम। तो ये सॉरी, भारतीय रेल क्या हो जाएगा? भारतीय रेल। निम्नलिखित में जल का क्वथनांक कितना होता है? कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है भैया। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। मंगल पांडे के द्वारा शुरू करी गई थी। ये नेटिव इन्फेंट्री के जो है छावनी में से संबंधित थे ये। और इस शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है पैसेंजर भाड़ा, आरक्षित भाड़ा, माल भाड़ा व अन्य। तो इसमें क्या है? माल भाड़ा से ज़्यादा कमाई होती है। क्या नाम है? रेलवे को। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो मुंबई दिल्ली, दिल्ली ठाणे, मुंबई पुणे, मुंबई ठाणे। तो ये चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है ना। और ट्रेन का नाम था क्या था? ब्लैक ब्यूटी। निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा राज्य निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। तो बंधन एक्सप्रेस। 3 ट्रेनें हैं, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और एक मैत्री एक्सप्रेस। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, ध्यान रहे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ठीक है ना। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां। ठीक है ना। एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आपके भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू करी गई थी। ठीक है ना। एक जिला एक उत्पाद। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है मधुमेह, यानी इसे बोलते हैं हम लोग शुगर की हिंदी क्या होती है? मधुमेह। सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो ये हुई थी 20 सितंबर 1997 में शुरू हुई थी। उस समय जो रेल मंत्री थे वह कौन थे? नीतीश कुमार थे, जो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों था ये आज का शताब्दी एक्सप्रेस का कह सकते हैं रेलवे का महाकुंभ क्वेश्चन। 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न को हम लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।